बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बनती और बिगड़ती है सरकारें, पर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर गांव में बिजली ना हो तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल ही खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यामिन मंसूरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मामला सरदारपुर तहसील के ग्राम राजघाटा का है, जहां आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ग्रामीण अंधकारमय जीवन जीने को तैयार है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मुसीबत में आकर अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। जहां सरकार बड़े बड़े इश्तिहार जारी कर ग्रामीण स्तर पर सुचारू व्यवस्था देने की बात करते हैं, वहीं ये वीडियो उसकी पोल खुलता दिख रहा है। राजनेता बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव में आते हैं, वादे कर कर चले जाते हैं, पर नेता के वादे आखिर में वादे ही रह जाते हैं। सरकार, सिस्टम और राजनेताओं की लापरवाही का कारण आज ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। आपके गांव में कितने सालों से बिजली नहीं है? सर, हमारे गांव में पिछले 70 वर्षों से लाइट नहीं है। कोई लाइट के प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है, जैसे पढ़ाई करने में शिक्षित कैसे होगा अगर वो नहीं होगा तो। और अभी चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय सर ने बड़े बड़े नेताओं ने आए थे, उन्होंने बोला था कि लाइट हो जाएगी, उसके बाद भी लाइट नहीं हो पाई सर। अच्छा, आपके गांव में लाइट नहीं है तो क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? सर, जैसे कि ना लाइट नहीं रहेगी तो बड़े जानवरों वगैरह की वो दिक्कत होती है रात में, और सोने की, रहने की, खाने पीने की हर वो दिक्कत आती है सर। आपका नाम? मेरा नाम महेश डामर है, मैं राजघाटा से हूँ। इंदाराम रोटी पानी करीन खावा यूं यूं करे जानवर ही बधवा। हाँ, तो आफदी में है मुँह खाड़ा में पड़ा था का हमारे को तुमने कभी शिकायतें करी? कोई सुनवाई हुई नेताओं के द्वारा? करे कौन है का नेता भी के हाथ हमारे काम करा, हमारे काम करता नोट ना ये नाखी तो वोट तो हमारे काम करेंगे नहीं जा मनी बात नहीं आवे नेताओं पता नहीं आवे नेता ने कई कई समस्याओं में लाइट नहीं है तो कस्तर के रोटी वाणी है, कस्तर बनाओ हम। नहीं हम सर, आपके घनिष्ठ क्षेत्र के अंदर जो कचनारा का मध्य राजघाटा है सर, जो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कहीं ना कहीं 24 घंटे की जो लाइट सरकार की मुख्यतः एक स्कीम है कि हर घर लाइट पहुंचाने का, वो अभी तक 24 घंटे की लाइट से वंचित। इसका मुख्यतः कारण क्या है सर? किस वजह से वहाँ लाइट नहीं हो पा रही है? कारण मुख्यतः ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ था, जब योजना आई थी ना, तो गांव के ही लोगों ने या वन विभाग ने आपत्ति लेके कुछ मजरे टोलों को लाइट 24 घंटे नहीं करने दी है। और अभी जो आप कचनारिया पंचायत का राजघाटा गांव बता रहा है, उसकी जो जानकारी अपन से मांगी थी अपर विभाग से कि कौन सा मजरे टोले कचनारिया पंचायत में छूट गए, उसकी अपन ने जानकारी दे दी है। अब शासन की जो भी आगे योजना आती है कि काम कब तक होगा, वो गवर्नमेंट जाने की कब तक करवाएगी। दिन बदले, महीने बदले और बदले कई साल, पर नहीं बदले तो इस राजघाटा गाँव के हाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यामिन मंसूरी और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं जहां सरकारें इश्तिहार जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू व्यवस्था देने की बात करती है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारें बनती और बिगड़ती। पर देखिए हालत राजघाटा का, जहाँ आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश अमृतकाल मना रहा है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, पर देखा जाए तो इस गाँव में आज भी लाइट नहीं। आज ग्रामीण लोग अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर है। जहां सरकार उजालामय जीवन बनाने को तैयार है, वहीं ग्रामीण लोग राजघाटा के आज भी अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। पूर्व में जब इस खबर को प्रकाशित किया गया था तो कई राजनेताओं द्वारा 1 माह में बिजली पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव के बाद नेताओं के वादे तो वादे ही रहते हैं। पर देखने का सवाल यह है कि सरकार और सिस्टम की लापरवाही से राजौर से महज 4 किलोमीटर दूर, एमपीपी के मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर गाँव अंधकारमय जीवन जी रहा है। बगल में 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव बसा, उस गांव में भी लाइट है, पर राजघाटा में लाइट है। बिन लाइट लोग अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर है। बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं, जहां सरकार शिक्षा पर ध्यान देकर शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रही है। और बिना पढ़ाई के, बिना लाइट के बच्चों का जीवन आप समझ सकते हैं। घर में भोजन बनाने में तकलीफें आती है, घर में लाइट न होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सवाल ये खड़ा होता है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर ग्रामीण स्तरों में लाइट ना पहुंच पाना सरकार, सिस्टम और राजनेताओं की नीति पे एक सवाल खड़ा करता है। न्यूज़ टाइम के लिए यामिन मंसूरी।